विद्यार्थियों जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं भारत में भंडारण की विधियों पर। विद्यार्थियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में विगत कुछ वर्षों में यानी हरित क्रांति के पश्चात अनाज का बम्पर उत्पादन होने लगा है। अब हम अपनी अनाज की जरूरतों को तो पूरा करते ही हैं, इसके अलावा हम अन्य देशों को निर्यात करने की स्थिति में होते हैं। तो जब देश में अनाज का उत्पादन होता है, गेहूं और चावल का विशेष रूप से जब बम्पर उत्पादन होता है, तो उसको भंडारण करने की समस्या आती है। और हमारे देश में जो भंडारण की विधियां हैं, उन भंडारण की जो प्रचलित विधियां हैं, उनमें गोदामों में बोरों में अनाज रखना। ये आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो वेयर हाउस हैं, आपके गांव के आसपास भी होंगे, उनमें बोरों में अनाज को भर करके और सुरक्षित रखा जाता है। उसकी देखरेख भी करनी पड़ती है, कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। दूसरा एक और तरीका आपने देखा होगा अपने गांव के आसपास, कहीं आपको ओपन कैप भी दिखाई दिए होंगे। ओपन कैप मतलब जहां पर अनाज की खरीदी की जाती है, वहीं पर ऊंचे चबूतरों पर अनाज को बोरों में भर के और इस तरह से छल्ली लगा करके और उसको तिरपाल से ढक दिया जाता है। और कई बार ये अनाज जो है वर्षा ऋतु में भी पड़ा रहता है, जहां पर नमी आने से, पानी लगने से, हवा के प्रभाव से अनाज खराब हो जाता है तथा जो पशु पक्षी हैं वह भी अनाज को खराब करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में जितना उत्पादन होता है उसका लगभग 25% अनाज नष्ट हो जाता है। तो विगत कुछ वर्षों में हमारे देश में भंडारण की नई प्रविधियों का प्रयोग किया जा रहा है और ये जो प्रविधियां हैं, इन प्रविधियों के बारे में आज हम जानेंगे, जिसमें है साइलो विधि। तो साइलो विधि क्या है? साइलो आपने सुना होगा, विज्ञान विषय में एक टॉपिक है अनाज का भंडारण, उसमें आपने साइलो शब्द सुना होगा। तो साइलो क्या है? साइलो पद्धति जो है, ये दो तरीके से अनाज का भंडारण करते हैं। इसमें साइलो दो तरह के होते हैं। एक साइलो होता है जिसको हम स्टील साइलो कहते हैं। स्टील साइलो मतलब ये स्टील के बने हुए इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं। किसी स्थान पर इनको स्थापित किया जाता है, इनमें स्थान लगता है और धन भी अधिक खर्च होता है। इनको स्थापित करने में समय भी अधिक लगता है, लेकिन ये टैंक इतने बड़े होते हैं कि इसमें 1000 से लेकर के 1500 टन तक अनाज रखा जा सकता है। साथ ही ऊष्मा के प्रभाव से बचाने के लिए टैंक जो होती है, इसकी जो सतह होती है वो इस तरह की होती है कि वो ताप को स्वयं ही नियंत्रित कर लेती है। बाहर का बहुत ज्यादा ताप अंदर अनाज को खराब नहीं कर पाता है। तो इस विधि में भी अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन यह अपेक्षाकृत खर्चीली विधि है तथा इसको स्थापित करने में समय ज्यादा लगता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना इनको संभव नहीं होता। तो ये मूलतः अमेरिका में इस विधि की शुरुआत हुई। चूंकि ये खर्चीली थी, असुविधाजनक थी, इसलिए अर्जेंटीना में एक नई विधि इसी तरह की, जिसे कहते हैं साइलो बैग, इसको विकसित किया गया। साइलो बैग विधि जो है, इसमें किसी खुले क्षेत्र में, किसी मैदान में बड़े बड़े पॉलीथिलीन के जो थैले होते हैं, पॉलीथीन जिसे हम कहते हैं, पॉलीथिलीन के बड़े बड़े थैलों में अनाज को भरकर रखा जाता है। तो ये अब हम कंपेयर करेंगे कि ये विधि क्यों ज्यादा अपनाई जा रही है। हमारे मध्य प्रदेश में भी सीहोर जिले में श्यामपुर और नसरुल्लागंज, वहां पर भंडारण केंद्र इस तरह के बनाए गए हैं तथा सिवनी जिले में भी सरगापुर नाम के स्थान पर इस तरह साइलो बैग में भंडारण की विधि अपनाई जा रही है वर्ष 2020 से। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो साइलो बैग है, इस विधि की शुरुआत 2011 में हुई थी। महाराष्ट्र में सबसे पहले 10,000 टन सोयाबीन का भंडारण इसमें किया गया था। उसके पश्चात अलग अलग राज्यों ने भी इसे अपनाया तथा वर्तमान में साइलो विधि जो है, साइलो बैग विधि जो है, ये बहुत ही सस्ती, कम समय में लगने वाली विधि है, जिसमें 2 साल तक हम अनाज को भंडारण करके आसानी से रख सकते हैं। तो साइलो बैग होते किस तरह के, पहले ये देख लें। ये पॉलीथिलीन की थैलियां होती हैं, बहुत लंबी, बहुत बड़े बड़े थैले होते हैं और ये 3 लेयर वाली पॉलीथिलीन से बनी होती है। जैसे आपने देखा होगा पानी की जो टंकियां होती हैं, उसमें भी 3 लेयर लिखा रहता है, यानी 3 लेयर वाली प्लास्टिक की टंकी होती है। वो उसी तरह ये 3 लेयर वाली पॉलीथीन से इसे बनाया जाता है और इसमें 2 लेयर सफेद रंग की होती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों को रोकता है, तथा जो काले रंग की सतह होती है अंदर वाली, वह काले रंग की सतह सूर्य के प्रकाश को अंदर आने से रोकती है। तो इस प्रकार 3 लेयर प्रोटेक्शन इसमें मिलता है। और ये जो पॉलीथिलीन होती है, लगभग 250 माइक्रोन मोटी होती है, मतलब बहुत मोटी होती है, जिसे आसानी से चूहे या कीट पतंगे नहीं काट सकते हैं।
एक खुले मैदान में रोड रोलर चला करके जमीन को अच्छी तरह समतल कर लिया जाता है और उस समतल किए हुए स्थान में इन थैलों में अनाज रखा जाता है। अनाज रखने के लिए एक अलग से मशीन आती है जिसे ग्रेन कंट्रैक्टर कहते हैं और इस ग्रेन कंट्रैक्टर के द्वारा जो है अनाज इन थैलियों में भरा जाता है। इसके लाभों के बारे में हम देखें, एक तो इसमें कोई बहुत बड़ा संयंत्र नहीं लगाना होता है, इसलिए बहुत कम समय में यानी 2 से 4 सप्ताह में इसकी स्थापना की जा सकती है। जमीन को तैयार करना, वहां पर ग्रेन कंट्रैक्टर के लिए जगह बनाना जहां से कि वो अनाज थैलों में भरता है। किफायती है, कम खर्च में तैयार हो जाती है, लचीली पद्धति है, मतलब आप इस आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा इसकी क्षमता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मतलब अगर मान लीजिए 10 साइलो बैग बुलाए हैं, अगर ज्यादा अनाज की आवक हो गई तो उसे बढ़ा करके 12, 15 और 20 साइलो बैग तक किया जा सकता है। तो ये लचीली है, इसमें अनाज की आवक के अनुसार इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। वायु रहित भंडारण, कीटों से सुरक्षा, चूंकि जो साइलो बैग होते हैं इनमें अनाज भरने के बाद इनको पूरी तरह एयर टाइट सील कर दिया जाता है जिससे कि इसके अंदर कहीं से भी कीड़े इत्यादि प्रवेश ना कर सकें। साथ ही इसमें किसी तरह की दवाओं का प्रयोग नहीं होता, रसायनों का प्रयोग नहीं होता है, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। साथ ही किसानों को भी इससे बड़ा लाभ है। किसानों को लाभ कैसे है कि जब परंपरागत जो खरीदी केंद्र होते हैं वहां पर किसान अपना अनाज ले जाते हैं तो बोरों में अनाज को भरा जाता है और एक एक बोरे को तौला जाता है और हर बोरे में 200-250 ग्राम अनाज ज्यादा लिया जाता है। इस तरह से किसानों की बड़ी हानि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रैक्टर ट्राली है उसको ही सीधे तौल काटे हुए उसका वजन कर लिया जाता है और उस अनाज को फिर उसकी सैंपलिंग करके, जांच करके और ग्रेन कंट्रैक्टर के माध्यम से साइलो बैग में भरा जाता है। तो किसानों को जो अनाज की हानि होती थी वह हानि भी इससे नहीं होती। समय की बचत होती है कि ट्राली ले गए और सीधे साइलो बैग में वो भरा गया, मतलब किसानों के समय की बचत होती है, प्रशासन के समय की भी बचत होती है। स्थानांतरित करना संभव, अब मान लीजिए कि सिवनी में बम्पर उत्पादन हुआ गेहूं का तो इस बार सिवनी में लगा लिया। अब अगर छिंदवाड़ा में अगले साल ज्यादा उत्पादन हो जाए तो इस पूरे सिस्टम को उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाना भी बड़ा आसान होता है। इसलिए यह बहुत ही व्यवहारिक, किफायती, कम खर्चीली विधि है और जिसको बड़े पैमाने पर हमारे मध्य प्रदेश में अपनाया जा रहा है। विगत वर्ष 50,000 मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण इन साइलो बैग्स में किया गया। साथ ही ये साइलो बैग की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि तापमान का या पर्यावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी धूप, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, यहाँ तक कि -20 डिग्री सेल्सियस, अगर बहुत ठंडे प्रदेशों में जहां पर कि तापमान 0 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है जैसे कि यूक्रेन, वहां पर भी साइलो बैग का प्रयोग किया जाता है और अनाज को रखा जाता है। इसी तरह सूडान ऐसा देश है जहां पर गर्मी में तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये जो साइलो बैग हैं, ये साइलो बैग 50 से 55 डिग्री में भी खराब नहीं होते हैं और कम से कम 2 वर्षों तक इनमें अनाज को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये थी भंडारण से संबंधित साइलो बैग की जानकारी। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने सहपाठियों से इसे शेयर करें। अपने आगामी वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय